दोस्तों, ओम नमः शिवाय। ये 5 केदारों की यात्रा में 2 केदार बीच में छूट गए थे, मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। ये चौथा केदार जो हमने चौपता से शुरू किया, हमने सीधी हमें शेयरिंग गाड़ी मिल गई थी 500 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से। तो जहाँ से हम सीधे सागर की तरफ गए, क्योंकि हमारा विचार सागर से ही रुद्रनाथ जाने का था। तो ये हम निकल पड़े हैं सागर की ओर शेयरिंग गाड़ी में। तो यहाँ हम जेके होम स्टे में जाके रुके थे, इसके साथ ही ट्रैक ऊपर को जाता है। तो सुबह 5 बजे हमने चलना शुरू किया। ये लोती बुग्याल है, ये लास्ट पड़ाव है जहाँ रुकने को और खाने पीने को सब कुछ यहाँ मिलता है। ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पे, इसके आगे कुछ नहीं है। पहले पुनाल बुग्याल में था, लेकिन अब फॉरेस्ट वालों ने वो बंद करवा दिया है। ये लास्ट पड़ाव है। शुरुआत में पुंग बुग्याल भी आता है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, तो वहाँ भी रुक सकते हैं आप। ये पुनार बुग्याल है, यहाँ पहले टेंट वगैरह लगे थे, रहने और खाने पीने की व्यवस्था थी। ये सामने जो हरा सा आप देख रहे हैं ऑफिस, ये फॉरेस्ट वाले हुआ है। तो यहीं बैठते हैं फॉरेस्ट वाले। आने जाने वालों की वो पर्ची काटते हैं। जितने भी तीर्थ यात्री जाते हैं, बच्चे, विद्यार्थी और बड़े जो हैं 50 साल से ऊपर, उनकी आधी पर्ची काटते हैं 100 रुपये की, बाकियों की 200 रुपये। जो लोकल हैं उत्तराखंड के, उनको माफ़ है। तो ये पुनाल बुग्याल काफ़ी खूबसूरत है। रास्ते में जितने भी बुग्याल आते हैं, ये सबसे अच्छा है। यहाँ लोग आराम करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि खड़ी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आते हैं। 22 किलोमीटर का ट्रैक है ये। तो एक रास्ता मंडल से भी जाता है, पर मंडल वाला ज़्यादा स्टीप चढ़ाई होने की वजह से और घुमावदार होने की वजह से जंगल का रास्ता है, इस करके लोग उधर से ज़्यादा वापस ही आते हैं। ऊपर जाने को लोग कम ही जाते हैं ऊपर, क्योंकि उसमें बीच में 2 ही पड़ाव आते हैं। तो इस करके ज़्यादा लोग इस रास्ते से जाते हैं। ये हम 3 किलोमीटर मंदिर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर है। स्टीप रास्ता है, थोड़ा डाउन है, थोड़ा अप है। तो दूसरे केदार में मध्यमेश्वर में मुझे 2 महाराष्ट्र के मिल गए थे, तो हम उनके साथ ही सारे तीनों ट्रैक किए। तो यहाँ भी वो मेरे साथ ही थे। तो शेयरिंग में बजट में आ जाता है। इस तरह हम मंदिर के पास पहुँच गए शाम को 6 बजे। 5 बजे हमने चलना शुरू किया था सुबह। तो मेरे से पहले ये दोनों पहुँच गए थे, मैं 15 मिनट बाद में आया। मेरे आने से पहले इन्होंने रहने की व्यवस्था कर ली थी। ये मंदिर का गेट है। तो तुंगनाथ जी के बारे में आपको बता दूं, अच्छा सॉरी, रुद्रनाथ जी के बारे में बता दूं। ये सबसे मुश्किल ट्रैक है और ये चौथा केदार है 5 केदारों में। तो इसकी जो ऊंचाई है 2286 मीटर है। ये प्राकृतिक चट्टान पर बनाया गया है, तो देखने में बेहद खूबसूरत है। और ये भगवान रुद्र का रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ रौद्र रूप को दर्शाता है ये देखिए मेरे साथी जो महाराष्ट्र के, ये एक किशोर पाटिल जी है, दूसरे एकनाथ जी हैं, राणा जी। इनका काफ़ी सहयोग रहा, सारी व्यवस्था यही करते थे। तो रात को हमने आरती देखी मंदिर में, 1-1.5 घंटा बैठे मंदिर में। फिर इसके बाद भंडारा जी भी चलता है यहाँ पे, भंडारा खाया हमने, फिर हम सो गए। ये जितने भी यहाँ रूम है पुजारी जी के अंडर ही आते हैं। पुजारी जी प्रति कंबल के हिसाब से 200 रुपये चार्ज करते हैं। आपके आधार कार्ड पर ही कंबल देते हैं ये। तो सुबह हमने वापसी का प्लान बनाया। यहाँ से वापसी हम मंडल के रास्ते से आए थे। सुबह 6 बजे हमने चलना शुरू किया यहाँ से। ये जो रूम देख रहे हैं, यहीं पे रात्रि विश्राम होता है सबका।
ये हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके रास्ता मंडल की तरफ चल जाता है। ये सुबह के टाइम सूर्य उदय मैं दिखाता हूँ आपको। ये सूर्य उदय हो रहा है, 6 बजने लगे हैं। ये मंडल वाला रास्ता जो जंगल का रास्ता है, ये देखिए ऐसा रास्ता है जंगल का। ये बीच बीच में आपको कस्तूरी मिर्ग भी मिलेंगे देखने में, मोनाल पंछी भी देखने को मिलेगा। बारिश में ये दिक्कत करता है, बारिश में यहाँ कीचड़ होने की वजह से स्लिप होने का खतरा रहता है। तो शुक्र है उस टाइम बारिश नहीं थी। बीच बीच में नालों को पार करने के लिए ब्रिज बनाए हुए हैं इन्होंने। ये ब्रिज पार करते हुए बस हम रास्ते में अत्रि मुनि ऋषि का वो आश्रम आएगा और गुफा आएगी। तो माता सती अनसुईया का मंदिर भी आएगा इस रास्ते से। ये हम पहुंच गए हैं ऋषि अत्रि मुनि के पास आश्रम में। ये सामने आप जो पुल देख रहे हैं लकड़ी का, बांस का और लकड़ का, ये सामने आश्रम है जो बंद है। तो इसको पार करके सामने वो गुफा है इनकी। कुछ लोग परिक्रमा भी करते हैं इसकी। ये देखो सामने आपको पुल नज़र आ रहा है, एक लकड़ी का और बांस का। ये ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे उतर के आए हैं हम। थोड़ा आगे जाके एक छोटा सा मंदिर भी आया देखने में, ये काली का मंदिर है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे सती अनसुईया मंदिर है। ये हम सती अनसुईया मंदिर पहुँच गए हैं। ये मंडल से 5 किलोमीटर आगे है। तो बहुत सारे लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। तो बाहर से भी लोग बहुत आते हैं मंडल की तरफ से, क्योंकि मंडल से 5 किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। यहाँ भी खाने और रहने की व्यवस्था है। हमने यहाँ पे भोजन किया, दोपहर का समय था, आधा घंटा रुके हम और चाय पी उसके बाद। चलिए मंदिर आपको बाहर से दिखा देते हैं। आसपास बेहद खूबसूरत नज़ारा है। ग्यारह जून का दिन था। कल हमने जो 5वां केदार है उसकी तैयारी थी हमारी। यहाँ रुक के सागर में हम रुक के सुबह हमने निकलना था कल्पेश्वर महादेव। तो 4 को यात्रा शुरू की थी हमने, 12 को हमारा 5वां केदार था देखने में। ये देखिए ये नीचे को रास्ता जा रहा है, ये सीमेंटेड थोड़ी पगडंडी टाइप है। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, चारों तरफ घास है। तो यहाँ हम यही रास्ते से हम मंडल चले गए। आगे गणेश जी का छोटा सा मंदिर आएगा। ये देखिए गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। तो यहाँ से हम मंडल के रास्ते बाहर आए हैं। ये मंडल का गेट है, यहीं से यात्रा शुरू होती है मंडल की। तो यहीं से इसी गेट से हम वापस आए हैं। यहाँ से हम चले गए फिर सागर। 7 किलोमीटर सागर है यहाँ से। शेयरिंग गाड़ी करके हम सागर गए यहाँ से, क्योंकि सागर में हमने रुकने का विचार था, सामान वगैरह हमारा वहीं पड़ा था। सागर से सुबह हम शेयरिंग गाड़ी करके सीधा कल्पेश्वर की तरफ चले गए। तो यहाँ जो मैं दिखाया यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं। ये उर्गम गांव का स्टॉप है। तो यहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर ही पैदल 300 मीटर 300 मीटर ही पैदल चलना पड़ता है। ये हेलिंग से जो उर्गम गांव है 13 किलोमीटर एक साइड को है।
तो थोड़ा कच्चा रोड है ये जो लाल रंग का दिख रहे हैं यही हमने सामान रखा है। आगे हम खाली मंदिर दर्शन के लिए गए हैं। ये आगे झूला ब्रिज है, झूला ब्रिज के आगे मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। सामने फॉल है। तो पहले हमारे साथियों को विचार था जहाँ नहाया जाए, तो क्योंकि हमें आगे जाना था बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी जहाँ से 70 किलोमीटर है। यहाँ झूला ब्रिज पार करके हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से वापसी हमने जोशीमठ से फिर बद्रीनाथ शाम को पहुँचे हैं। ये 12 तारीख की सुबह थी। 12 तारीख को हमने यात्रा पूर्ण हो गई थी 4 को शुरू करके। ये 5 कतार में ये एक मंदिर है जो 12 महीने खुलता है। तो इसकी जो ऊंचाई है 2200 मीटर है। तो यहाँ जटाओं की पूजा होती है, भोले शंकर की। ये ब्रिज काफ़ी बड़ा है, देखो सामने इसके फॉल है। जब आप हेलंग से नीचे को आते हैं तो रास्ते में कल्पगंगा और अलकनंदा का संगम देखने को मिलता है। रास्ता बेहद रोमांचक है। 13 किलोमीटर है रास्ता। वापसी में हम उर्गुम गांव में नाश्ता किया हमने, फिर आगे तरफ जोशीमठ की तरफ गए हम। चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं बाहर से। वीडियो में मंदिर आप बाहर से ही देख सकते हैं, क्योंकि अंदर किसी भी मंदिर में अलाउड नहीं है फोटोग्राफरी। मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए इन्होंने यह आदेश जारी किया है। चलिए जहाँ तक हम जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें। आगे भी मेरे वीडियो देखते रहें। ओम नमः शिवाय।